हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस। पिछली क्लास में चैप्टर 3 नंबर प्ले से रिलेटेड हम लोगों ने फिगर इट आउट के क्वेश्चंस ए बी सी डी पॉइंट को कंप्लीट कर लिया था और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चंस को 1 2 3 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डिजिट सम 14। 14 हमें सम करना है। पॉइंट ए में क्या कह रहा है, राइट अदर नंबर्स हुज डिजिट्स ऐड अप टू 14। अदर नंबर्स लिखने हैं हमें और उनको सम करने पे क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो पॉइंट ए का सोल्यूशन सोल्यूशन ए। तो हम एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं 5 और 9, 59। इनको जब आप सम करेंगे 5 प्लस 9 तो क्या वैल्यू आएगी, 14। वैसे ही एक और लेते हैं 7 7। इनको सम करेंगे क्या आएगा, 7 प्लस 7 इक्वल टू 14। ये भी वैल्यू सम करने पे हमारे क्या आ रही है, 14। और 86 ले लेते हैं। इन नंबर का यूज़ करके हमें 14 सम करना है, तो 8 प्लस 6 इक्वल टू 14। और लेते हैं 95। इनको सम करेंगे कितना आएगा, 9 प्लस 5। इनकी भी वैल्यू 14 आएगी। वैसे ही एक और लेते हैं, 3 डिजिट्स के लेते हैं, 2 3 9। इनको सम करेंगे कितना आएगा, 2 प्लस 3 प्लस 9। तो इनकी क्या वैल्यू आएगी, 2 3 9 12, 12 टू 14। इसी तरह एक और 3 डिजिट के नंबर लेते हैं, 8 2 4। इनको सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 8 प्लस 2 प्लस 4। 8 टू 10, 10 प्लस 4 14। तो इसकी भी वैल्यू 14 आई। 3 डिजिट्स का भी यूज़ करने पे 14 आ रहा है और 2 डिजिट्स के वैल्यू को यूज़ करके भी 14 आ रहा है उनको सम करने के बाद। एक और पॉइंट ले लेते हैं, 4 5 5। इनको सम करेंगे कितना आएगा, 4 प्लस 5 प्लस 5। 5 5 10 प्लस 4 14। तो पॉइंट ए कंप्लीट हुआ। हमें ऐसे ही फाइंड करना था, अदर नंबर का यूज़ करके उनके डिजिट्स को जब आप सम करेंगे तो क्या वैल्यू आनी चाहिए, 14। तो हमने बहुत सारे नंबर का यूज़ किया, उन नंबर्स को सम किया तो क्या वैल्यू आ रही है, 14। टू डिजिट्स को सम किए तो 14 आया और 3 डिजिट्स का यूज़ करके उन्हें सम किए तो 14 आ रहा है। तो पॉइंट ए कंप्लीट। अब पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर हुज डिजिट सम इज 14। ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जिनके सम करने पर 14 वैल्यू आए। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन पॉइंट बी, द स्मॉलेस्ट नंबर इज 59। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हमारा, 59। इन दो डिजिट्स को जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 प्लस 9 इक्वल टू 14। ये हमारा स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसे ये हमारे स्टार्टिंग में क्या था, स्मॉलेस्ट नंबर ये था। आप इनका यूज़ नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि ये हमारा इससे बड़ा हो जाएगा। इससे इससे हमारा ये बड़ा हो जाएगा, तो इस केस में ये नहीं होगा। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन होगा हमारा, 59। यानी इन दोनों जब हम सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 14। तो पॉइंट बी में हमें यही फाइंड करना था, स्मॉलेस्ट नंबर। उनको सम करने पे क्या आना चाहिए, 14। तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने सम किया तो 14 वैल्यू आ गई। पॉइंट बी कंप्लीट। अब पॉइंट सी को देखते हैं। पॉइंट सी, व्हाट इज द लार्जेस्ट 5 डिजिट हुज डिजिट सम इज 14। लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर बताने हैं जिनको सम करने पर 14 आना चाहिए। ऐड करने पे कितना आना चाहिए, 14। सोल्यूशन सी, पॉइंट सी का सोल्यूशन, टू मेक द लार्जेस्ट नंबर पुट द बिगेस्ट डिजिट
डिजिट्स फर्स्ट। क्या कह रहा है, हमें अगर लार्जेस्ट नंबर बनाना है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट डिजिट को सबसे बड़ा डिजिट रखना होगा। फर्स्ट डिजिट जो हमारी है वो बड़ी होनी चाहिए। तो फर्स्ट डिजिट कौन सी होगी हमारी? फर्स्ट डिजिट लार्जेस्ट नंबर 1 to 5 में कौन सा, 1 to 9 में लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा हमारा? 9। तो 9 हमारा क्या हो गया? बिगेस्ट नंबर हो गया, बिगेस्ट डिजिट हो गया। और रिमेनिंग सम इक्वल टू 5। अब इसमें हम ऐसा क्या सम करें कि हमारा 14 बन जाए? तो हम 5 को सम करेंगे तो 14, तो कौन सा वैल्यू बच गया हमारा? 5। तो सेकेंड नंबर कौन सा हो जाएगा हमारा? सेकेंड डिजिट कौन सा हो जाएगा? 5। सेकेंड डिजिट कौन सा हो जाएगा हमारा? 5। तो कौन से बच गए हमारे? हमें टोटल कितने नंबर का यूज़ करना है? 5 डिजिट का यूज़ करना है। टोटल कितने डिजिट का यूज़ करना है? 5 डिजिट्स का यूज़ करना है हमें। उनको सम करके हमें 14 बनाना है। तो हमने 2 डिजिट का यूज़ कर लिया है, अभी 3 डिजिट्स का और यूज़ करना है। तो रिमेनिंग डिजिट्स, जो डिजिट्स बच गए हैं वो कौन से हैं? रिमेनिंग डिजिट्स कौन कौन से डिजिट बढ़ गए? 0, 0, 0। अब इन्हीं को सम कर दीजिए टोटल। 9 + 5 + 9 + 5 प्लस इन तीनों ज़ीरो को सम कर दीजिए, 0 + 0 + 0। तो क्या वैल्यू आएगी? इनको जब सम करेंगे तो क्या वैल्यू होगी? 9 + 5 करेंगे कितना होगा? 14। और 14 में 0 ऐड करेंगे तो वही वैल्यू आएगी हमारी 14। ये हमारा 14 आ गया। सो द लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर कौन सी है? 5 डिजिट नंबर हमारा 95000। ये हमारा क्या है? लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, जिनको सम करने पे क्या वैल्यू आ रही है? 14। तो पॉइंट सी कंप्लीट। अब पॉइंट डी को देखते हैं। पॉइंट डी, हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14? कितने नंबर्स बड़े बन सकते हैं 14 डिजिट्स को सम करने पे? कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर? क्या आप और भी आगे बिगर नंबर बना सकते हैं? पॉइंट डी का सल्यूशन देखते हैं। सल्यूशन पॉइंट डी, तो इसका सल्यूशन क्या होगा? देयर इज नो लिमिट, ऐसी कोई लिमिट नहीं है, टू हाउ अ बिग नंबर कैन बी वी सॉ, हम कह सकते हैं लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर एज 95,000। नाउ वी कैन add as many zero at the end as possible to make larger and larger number। कहने का मतलब है ऐसा कोई लिमिट नहीं है कि कितने बिग नंबर बनेंगे। कैन बी वी सॉ लार्जेस्ट 5 डिजिट नंबर, हम लोगों ने 5 डिजिट नंबर तक गए थे, ये हमारा 5 डिजिट नंबर तक था। एज 95,000, नाउ वी कैन ऐड एज मेनी ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, इसमें तुम बहुत सारे ज़ीरोज़ को ऐड करते चलो। एट द इंड, इसके इंड में एज पॉसिबल टू मेक लार्जर एंड लार्जर नंबर, पॉसिबल हो सकता है लार्जर और लार्जर नंबर, बड़े से बड़े नंबर बनते चले जाएंगे।
लाइक एग्जाम्पल समझते हैं, जैसे 9500,000,000। इसमें हमें क्या करना है, ज़ीरोज़ को ऐड करते चलो, ये ज़्यादा से ज़्यादा बहुत बड़े नंबर हमारे बनते चले जाएंगे। ये वैल्यू हो गई हमारी। वैसे ही एक और, ये ऐसे वैल्यू हमारे बढ़ते चले जाएंगे, ऐसे वैल्यू हमारी बढ़ते चले, जब तक आप लास्ट में ज़ीरो को ऐड करते चले जाएंगे वैसे ही हमारी वैल्यूज़ क्या होगी, बढ़ते चले जाएंगे। इसका कोई एंड नहीं है। तो लार्जर से लार्जर नंबर हमारे बन रहे, कोई भी लिमिट नहीं है इसकी, बहुत सारे नंबर बनेंगे, बड़े बड़े नंबर्स बनेंगे। तो 10 वी कैन ऑलवेज मेक अ बिगर नंबर। कहने का मतलब है आप इन नंबर्स को सम करेंगे तो 14 वैल्यू वैल्यू ही मिलेगी हमें। इनको सम किया, 9 प्लस 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, इनको सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 14। वैसे ही इनको सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिलेगी, 14। वैसे ही इनको सम करेंगे तो क्या मिलेगी, वैल्यू 14। तो वैसे ही जहाँ तक आप जाएंगे वहाँ तक आपको क्या वैल्यू मिलती रहेगी, 14 वैल्यू मिलती रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर डी में हमें यही फाइंड करना था कि हाउ बिग अ नंबर कैन यू फॉर्म हैविंग द डिजिट सम 14। ऐसे कितने नंबर्स बन सकते हैं जिनको सम करने पे 14 आए। कैन यू मेक एन इवन बिगर नंबर, क्या आप बिगर नंबर बना सकते हैं। तो हाँ, बहुत सारे नंबर्स पॉसिबल हैं, बन सकते हैं हमारे, अप टू इन्फिनिटी तक बन सकते हैं। 95 का आप यूज़ करते चले और उनके एंड में ज़ीरो को ऐड करते चलें। जब आप सब में ऐड करते चलेंगे तो हमारा सबका जब सम करेंगे तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें, 14 14 14। तो सबके केस में क्या वैल्यू मिल रही है, 14। पॉइंट डी कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड आउट द डिजिट सम्स ऑफ ऑल नंबर फ्रॉम 40 टू 70। हमें इन डिजिट्स के बीच के नंबर को सम करना है और फाइंड करना है उनके सम क्या बन रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन देख रहे हैं। सोल्यूशन, नंबर, नंबर्स और डिजिट सम, डिजिट सम। तो नंबर्स हम यूज़ कर लेते हैं, कहाँ से कहाँ जाना है, 40 टू 70। 40 इनको सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 4। 50 इसको सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 5। सॉरी 50 नहीं, 41। 41 इनको सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 5। 42 इसको सम करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 6। 4 प्लस 2 6। 43 इनको सम करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 7। 44 8 आएगा। 45 को सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी, 9। 46 को सम करेंगे कितनी वैल्यू आएगी, 10। 4 प्लस 6 10। 47 11। 48 12। वैसे ही 49 को सम करेंगे कितनी वैल्यू मिलेगी, 13। और 50 ये क्या वैल्यू मिलेंगे, 5 प्लस 0 तो कितनी वैल्यू मिलेगी, 5। वैसे ही आगे 51 6 मिलेगा, 5 1 6 हो गए। 52 7। 53 8। 54 इनको सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 9। वैसे ही आगे देखते हैं, नंबर्स, डिजिट सम। तो हमने कहाँ तक कर लिया था, 54 तक। अब आगे करते हैं 55। तो 55 इन दोनों को सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 10। 56 इसको सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 11। 57 इनको सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 12। 58 इन दोनों को सम करेंगे क्या वैल्यू मिलेगी, 13। 59 इनको सम किए तो क्या वैल्यू मिली हमें, 14। और 60 अब इसको सम कर रहे हैं, 6 प्लस 0 तो 6 मिल रहा है हमें। 61 7। 62 8। 63 9। 64 10। 65 11। 66 12। 67 13। 68 14। 69
15 एंड 70, तो क्या वैल्यू मिली 7। ये 40 to 70 हमने सम किया और उनके जो डिजिट्स हमें मिल रहे हैं ये वैल्यूज़ मिल रहे हैं। अब ये क्यों मिल रहे हैं इनको हम समझते हैं, इनके ऑब्जर्वेशन को समझते हैं कि ये कैसे आ रहे हैं। ऑब्जर्वेशन, फ्रॉम 40 to 49 the digit sum increases by 1 each time। कहने का मतलब है फ्रॉम 40 to 49, 40 to 49 जब हम यहाँ तक आए हैं तो हमें सम करने पे क्या वैल्यू मिल रही है 1। हर टाइम क्या हो रहा है 1 इंक्रीज कर रहा है, जैसे 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ क्या कर रही है वैल्यूज़ इंक्रीज कर रही है। अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। एट 50 पर इट ड्रॉप्स फ्रॉम 13 to 5। 50 पे क्या हो गया 13 से 5 पे क्या कर गया ड्रॉप कर गया। जब हम इनको सम किए तो 13 से 5 पे क्या कर गया ड्रॉप, मतलब नीचे गिर गया। एंड अगेन इंक्रीजेज बाय 1 अप टू 59, और दोबारा इंक्रीज करने लगा 1 से 59 तक, अप टू 59। मतलब 50 पे हमारा क्या वैल्यू था 5, इनको सम किया तो क्या वैल्यू आई 5, फिर यहाँ से हमने 51 को सम किया तो क्या वैल्यू आई 6। मतलब ये 1 1 करके इंक्रीज कर रहा है कहाँ तक 59 तक, 14 तक। फिर नेक्स्ट स्टेप में 10, द सेम पैटर्न, यही पैटर्न दोबारा रिपीट होगा, यही पैटर्न दोबारा रिपीट होंगे। रिपीट्स फ्रॉम 60 to 69, मतलब कहने का है यही पैटर्न दोबारा रिपीट होगा। यहाँ से यहाँ आने पे हमारे एक एक वैल्यू इंक्रीज कर रहे थे, फिर 49 के बाद 50 पे जब हमने ऐड किया 50 को तो हमारा ये ड्रॉप कर गया, 13 से सीधा 5 पर आ गया। फिर 50 से 59 तक हमने ऐड करते गए तो 1 1 हमारे फिर इंक्रीज हुए अप टू 59 तक। फिर नेक्स्ट स्टेप ने 60 को जब हमने ऐड किया तो 6 आया, फिर 61 को ऐड किया तो 7, तो ऐसे ही हमारे 1 1 इंक्रीज करते गए कहाँ तक 69 तक। तो वही हमने कहा है 60 to 69 क्या करने लगा, वही पैटर्न दोबारा रिपीट करने लगे। फिर 70 पे क्या कर गया ड्रॉप कर गया, 15 से 7 पे डायरेक्ट आ गया। तो इस क्वेश्चन में हमें यही फाइंड करना था। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द डिजिट सम ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। कैलकुलेट करना है हमें 3 डिजिट नंबर्स को क्या करना है सम करना है। हुज डिजिट आर कॉन्जिक्यूटिव, अब वो जो नंबर्स हैं वो क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं। कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स वो होते हैं विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीट किए, जैसे 1 2 3 4 5, ये हमारे क्या है कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। क्यों है, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1 है। जैसे एग्जांपल में दिया है 3 4 5, ये क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर है हमारे विदाउट रिपीटेशन। 3 4 5 इनके बीच का डिफरेंस क्या है 1। डू यू सी अ पैटर्न, क्या आप कोई पैटर्न देख रहे हैं। विल दिस पैटर्न कंटिन्यू, क्या ये पैटर्न आगे चलता चला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन देखते हैं। सोल्यूशन, द डिजिट सम, तो हमें किन डिजिट का सम करना है कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स को सम करते हैं 1 2 3, इनको सम करेंगे क्या वैल्यू आएगी 1 + 2 + 3, तो सम किए तो कितनी वैल्यू आई 6 से, ये 6 आ गई। वैसे ही नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं 2 3 4, 2 + 3 + 4, इनको सम किए क्या वैल्यू आई 9। नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव नंबर अब 3 4 5 को रखते हैं, तो 3 + 4 + 5, इनको सम किया क्या वैल्यू आई 12। नेक्स्ट पॉइंट में 4 5 6, इनको सम करेंगे 4 + 5 + 6, तो क्या वैल्यू मिल रही है हमें 15 सम करने पर। नेक्स्ट पॉइंट में 5 6 7, ये हमारे क्या, ये सभी नंबर्स क्या हमारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं।
5 प्लस 6 प्लस 7 इनको सम किए तो क्या वैल्यू आई हमारी 18। नेक्स्ट पॉइंट में 6 7 8 इनको सम करेंगे 6 प्लस 7 प्लस 8 तो इनको सम करने पे क्या वैल्यू आ रही है हमारी 21। तो ऐसे ही हम रिपीट करते चले जाएंगे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का। तो क्या पैटर्न बन रहे हैं हमारे पैटर्न्स। द डिजिट्स सम increases by 3 ईच टाइम। हर टाइम हमारा क्या इंक्रीज कर रहा है 3 टाइम्स हमारा इंक्रीज कर रहा है। यहाँ से यहाँ आने में कितना इंक्रीज कर रहा है 3 इंक्रीज कर रहा है हमारा। फिर यहाँ से यहाँ आने में कितना इंक्रीज कर रहा है 3 इंक्रीज कर रहा है। वैसे ही यहाँ से आने में यहाँ कितना इंक्रीज कर रहा है 3 इंक्रीज कर रहा है। ये किसका साइन है इंक्रीज का साइन है, इंक्रीज का। तो क्लियर। तो क्या हमारे इंक्रीज करें कौन कौन से पॉइंट है 6 9 12 15 18 और 21। 6 9 12 15 18 और 21। यस हम कह सकते हैं दिस पैटर्न कॉन्टिन्यूअस एज लॉन्ग एज द digits remain consecutive in a 3 digit numbers। क्लियर। कहने का मतलब ये जो पैटर्न है कॉन्टिन्यूसली चलते चले जाएंगे आगे तक, डिजिट्स रिमेन कॉन्जिक्यूटिव। और ये जो नंबर्स कौन से बन रहे हैं हमारे कॉन्जिक्यूटिव इन अ 3 डिजिट नंबर में। 3 डिजिट नंबर में ये हमारे क्या बन रहे हैं कॉन्जिक्यूटिव। 3 डिजिट में 6 से 9, फिर 9 से 12, फिर 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है 3। तो ये हमारे क्या हो गए कॉन्जिक्यूटिव नंबर हो गए। तो क्लियर। यहीं पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए फिगर इट आउट के क्वेश्चंस के साथ। तब तक पढ़ते रहिए। थैंक यू।